हम मध्य प्रदेश संपूर्ण कोर्स की नेक्स्ट क्लास को लेकर आए हैं। इसके पहले हमने पार्ट वाली व्यवस्था को याद किया था कि मध्य प्रदेश में कितने पार्ट थे, कौन से पार्ट प्रमुख का था, किस पार्ट में कौन सी रियासतें शामिल की गई थी। और आज हम मध्य प्रदेश का गठन, संपूर्ण गठन पढ़ेंगे कि कौन सा जिला कब बना, कौन सी समिति द्वारा बनाया गया, किस समय बना है और वर्तमान में कितने जिले हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप सबसे पहले वो वाला पार्ट देखें, क्योंकि वो पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो ये वाला पार्ट आपको समझ में थोड़ा कंफ्यूजन होगा। सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश का गठन। तो आप सभी को पता होगा मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। लेकिन हम सबसे पहले क्या देखेंगे, समितियां, कौन कौन सी समितियां आई, उसके बाद क्या हुआ और कौन कौन सी प्रोसेस रही है। सबसे पहले कौन सी समिति आई थी, सबसे पहले आई थी एस के धर समिति। एस के धर समिति, इसने क्या बोला, तो इसने बोला कि राज्यों का गठन किस तरीके से होना चाहिए, प्रशासनिक तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले इसका गठन कब हुआ, तो एस के धर समिति का गठन जून 1948 में हुआ था। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, तो इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में दी थी। एस के धर समिति क्यों नहीं अपनाई गई, क्योंकि इसने क्या बोला था, प्रशासनिक आधार पर। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। लेकिन यह संभव नहीं था कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन हो। इसके बाद एस के धर समिति के बाद कौन सी समिति आई थी, तो जीबीपी समिति। दूसरी समिति कौन सी आई थी, जेबीपी समिति। यह समिति आई कब थी, तो दिसंबर 1948 में समिति का गठन हुआ। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, तो रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसने रिपोर्ट अपनी अप्रैल 1949 में दी। इस समिति ने भी क्या कहा, इस समिति में कहा कि राज्यों का गठन प्रशासनिक तरीके से होना चाहिए। ए वाली समिति भी अस्वीकार रही। ठीक है, प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए, लेकिन यह समिति भी आधार रही। अब मध्य प्रदेश के आधार या सभी के तरीके, मतलब सभी के इंपॉर्टेंट आधार पे फजल अली आयोग आया। सबसे इंपॉर्टेंट आयोग कौन सा, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। इस आयोग ने क्या बोला, तो इस आयोग ने बोला कि राज्यों का गठन किस आधार पर होना चाहिए, भाषाई आधार पर। कैसा होना चाहिए, भाषाई आधार पर। सबसे पहले फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था, तो फजल अली आयोग को 29 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग का गठन किया गया। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, तो 1955 में। 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1956 में दी थी, लेकिन 1956 में राज्यों का गठन हुआ था। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, तो 1955 में दी थी। इसने क्या बोला था, इसने बोला था भाषीय आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। इसने कितने राज्यों को बताया था, तो इसने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित, इसने कहा कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि फजल अली आयोग में अन्य सदस्य कौन थे, तो उसको याद कैसे किया जाए। देखो, इसके 2 सदस्य थे। एक तो अपने कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे थे के.एम. पड़िक्कर। लेकिन हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके यही सदस्य थे कि नहीं थे। लेकिन आप सभी को पता होगा फजल, इसको कैसे याद करें, देखो
फसल आपने देखा होगा, एक वो पासा टाइप का फसल रहता है जो ऐसा नहीं रहता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स टाइप बने रहते हैं कि नीले पीले कलर के। अब देखो उसको बनाना है, जब उसको बनाना है तो अपन को क्या करना चाहिए, हृदय को अपना पक्का करना चाहिए, ठीक है ना। हृदय को क्या करना चाहिए, अपना पक्का करना चाहिए। मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं बना पाता, उसको कैसे बना चाहिए, मतलब बना पाता है फसल को जो अपना हृदय को क्या करते पक्का। तो हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर, ऐसे हमने सरल तरीके से याद किया। तो अपन ने देखा मध्य प्रदेश का गठन भी इसी 14 राज्यों में से एक था। अगर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का गठन किस आधार पर हुआ था, तो मध्य प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर हुआ था। अब मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। मध्य प्रदेश के साथ 14 अन्य राज्यों का भी गठन हुआ था। अपन जो 14 अन्य राज्य है ना, उनको पॉलिटी वाले कोर्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें अब हम मध्य प्रदेश के गठन के बारे में। तीनों आयोग को देखने के बाद अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के गठन के बारे में। अब आते हैं मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश गठन के देखने के पहले हमने देखा था पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पूरे भारत में यह व्यवस्था थी। तो इसको खत्म कब किया गया था, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी वाली व्यवस्था को खत्म किया गया था। अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश से पार्ट वाली व्यवस्था कब समाप्त की गई, तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इस वाले पार्ट वाली व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था। अब देखते हैं गठन के बारे में कि कौन कौन से जिले हमने मध्य प्रदेश में शामिल किए थे, कौन कौन से दिए थे। सबसे पहले देखा जाए तो पार्ट ए। तो पार्ट ए से हमने क्या लिया था, तो पार्ट ए से हमने केवल महाराष्ट्र को 8 जिले दिए थे। कितने जिले दिए थे, 8 जिले दिए थे। इसको कैसे याद किया जाए, आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहला जिला कौन सा था, बुल्डाना। दूसरा कौन था, अकोला। तीसरा कौन सा था, अमरावती। चौथा कौन सा था, यवंतमाला। पांचवा कौन सा था, वर्धा। छठवा कौन सा था, नागपुर। सातवां कौन सा था, चंद्रा। और आठवां कौन सा था, भंडारा। अब इसको याद कैसे किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहती है। तो आज हम इसको याद करेंगे कि हमने कौन कौन से जिले महाराष्ट्र को दिए थे पार्ट ए में से। सबसे आपको पता होगा बुल्डाना से याद करो, क्या बूढ़े। जब हम अपने माँ बाप बूढ़े होते हैं तो उनको हम क्या छोड़ देते हैं, अकेले छोड़ते हैं। तो बुल्डाना और अकोला हो जाता। फिर उसके बाद क्या आता है, यम आता है मतलब कौन, जो राक्षस नहीं आता है, यम। तो यम आता है, तो यवंतमाल। और अपने माँ बाप को कहाँ ले जाता है, वो अमर कर देता है, ठीक है। यम आके क्या करता है, अपने माँ बाप को अमर कर देता है। तो अमरावती, उसका क्या करेगा, वो वध करेंगे कि नहीं करेंगे, जब भी तो अमर हो गए ना। तो वर्धा हो जाएगा। और कहाँ पे ले जाएंगे, वो चांद पे ले जाएंगे। अब इसके बाद पता होगा जब कोई मर जाता है या फिर स्वर्ग में चला जाता है तो अपन क्या करवाते हैं, भंडारा करवाते कि नहीं करवाते। तो भंडारा हो जाएगा। और खाना वगैरह खाते हैं तो नाक में लग जाएगा, तो नागपुर हो जाएगा। तो अपन ने क्या किया, बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवंतमाल, वर्धा, चांदा, भंडारा और नागपुर। पार्ट वाले ए वाली व्यवस्था से हमने महाराष्ट्र को केवल 8 जिले लिए थे और बाकी जो शेष था उसको मध्य प्रदेश में शामिल किया था। अब आते हैं पार्ट बी। पार्ट बी से हमने क्या लिया और क्या दिया वो देखते हैं। पार्ट बी से अपन ने मंदसौर के एक भानपुर, के सुनील टप्पा तहसील को किसको दिया था हमने, राजस्थान को दिया था।
राजस्थान। ठीक है, तो मंदसौर जिले की सुनील टप्पा तहसील के भानपुर तहसील के सुनील टप्पा ग्राम को हमने किसको दिया था? राजस्थान। और राजस्थान की कोटा तहसील के सिरोंज को मध्य प्रदेश के किसमें? विदिशा में शामिल किया गया था। पार्ट बी से हमने वस्तु विनिमय, या वस्तु विनिमय आपको पता होगा क्या होता है। तो वस्तु विनिमय होता है किसी चीज को हम देते हैं और किसी चीज को खरीदते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय। तो वही चीज हमने पार्ट बी में की थी कि मंदसौर जिले की भानपुर तहसील की सुनील टप्पा को किसको दिया था? तो राजस्थान को दिया था। ठीक है, और राजस्थान की कोटा तहसील की सिरोंज को किसमें शामिल किया गया था? विदिशा में शामिल किया था। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं पार्ट सी। पार्ट सी या फिर विंध्य प्रदेश। तो पार्ट सी से हमने पार्ट सी, तो पार्ट सी को हमने संपूर्ण क्षेत्र को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया था। और पार्ट सी में क्या थे? तो विंध्यांचल वाला या फिर विंध्य प्रांत था। ठीक है, विंध्यांचल में क्या क्या था? तो अपने बुंदेलखंड और बघेलखंड ये थे। तो संपूर्ण का संपूर्ण क्षेत्र हमने पार्ट सी का मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया था। इस प्रकार अब मध्य प्रदेश में क्या क्या अब क्या हुआ? तो मध्य प्रदेश में उस समय जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तो मध्य प्रदेश के गठन के समय 43 जिले और 8 संभाग और जिले। अब देखो 8 संभाग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, कभी कभी आ जाता है कि मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था तो उस समय जिलों की संख्या क्या थी? तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मध्य प्रदेश की जिले की संख्या कितनी थी? 45 थी कि 43 थी। लेकिन आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले देखो गठन मतलब क्या होता है? जब मध्य प्रदेश बना होता है। और आप ये बताओ, जब हम किसी लड़की से मिलते हैं तो सबसे पहले जो आजकल सिटी के लड़के क्या करते हैं, मतलब जो हाई सोसाइटी लड़की, क्या बोल देते हैं? 143। ठीक, क्या बोलते हैं? 143 मतलब आई लव यू। तो अब इसमें भी अपन को क्या बोलना है? तो 143 में से अपना 1 तो कट गया भैया, अपन तो पढ़ाई वाले छात्र है ना। तो 43, तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय कितने जिले थे? तो 43 थे। और 8 के ठाठ से क्या करते थे? वो बोल दिया उन्होंने, बिना डरे बोल दिया। तो 8 संभाग हो जाएंगे और 43 जिले हो जाएंगे। अगर आपसे देखो पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय कितने जिले थे, तो उस समय हो जाएंगे 45 जिले। लेकिन गठन मतलब सबसे पहले मतलब जब सबसे पहले अपन मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? 143। तो 1 अपना कट गया, अपन ने केवल क्या बोल दिया? 43, और 8 की ठाठ से बोल दिया। ठीक है, तो 8 संभाग हो जाएंगे और 43 जिले हो जाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश में कौन सा जिला कब बना। सबसे पहले देखते हैं 1972। 1972 को कितने जिलों का गठन हुआ? तो 1972 26 नवंबर 1972 को 2 जिलों का गठन हुआ। कौन कौन से जिले थे? तो वो थे अपने भोपाल और राजनांदगांव। राजनांदगांव वर्तमान में छत्तीसगढ़ बस्तर जिले में आता है। भोपाल तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो उस समय भोपाल बना दी थी, क्योंकि भोपाल जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो उस समय वो किसकी? सीहोर तहसील का ही, मतलब सीहोर तहसील में भी भोपाल आता था और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई थी। आप सभी को मतलब पता होगा कि 1956 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई थी। लेकिन क्यों बनाई गई थी आज मैं आपको बताता हूं। क्योंकि उस समय आप सभी को पता होगा कि भोपाल को 1 जून 1949 को शामिल किया गया था और पार्ट सी में हमने इसको रखा था। लेकिन जो उसके नवाब थे हिदायतुल्लाह, बड़ी मुश्किल से जब वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया था
हस्तक्षेप करने के बाद भी भोपाल प्रांत को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया था। इसी कारण अगर भोपाल के नवाब विद्रोह कर देते थे तो प्रॉब्लम हो जाती मध्य प्रदेश को, इसलिए मध्य प्रदेश की राजधानी क्या बना दी गई थी, भोपाल बना दी गई थी। और क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्यालय और महल वगैरह भी थे, इसलिए अपन को आसान हो रहा था कि मध्य प्रदेश में अगर भोपाल रहेगी राजधानी तो जो कार्यालय वगैरह गठित है ना, तो वहीं पे हम आसानी से कर देंगे, इसलिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बना दी गई थी। अपन ने देखा कि मध्य प्रदेश के 1972 में भोपाल और राजनंद गांव बना। अब 1972 के बाद अपन देखा जाए तो 3 संभागों को देखें। संभाग, सबसे पहले हमने देखा 1980, एक तो अपना कौन सा बना था, बस्तर, एक बना था चंबल, और बस्तर, चंबल, और बनेगा होशंगाबाद। होशंगाबाद बन गया था। ठीक है, तो इन 3 संभाग पूछे जाते हैं 79-80 में। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कब रखा गया था, 2008 में होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रखा गया था। तो अपन ने देखे 8 और 3 11, 8 और 3 11, और भोपाल को भी संभाग 1972 में बना दिया गया था। तो 11 और प्लस 1 तो 12। ठीक है, तो 12 संभाग टोटल अपने हो गए थे। कि भोपाल को संभाग कब बनाया गया, तो 1972 में ही भोपाल को उस समय ही संभाग बना दिया गया था। इसके तो अपने कितने 12 संभाग हो गए, और 45 जिले हो गए थे। अब 1972 की देखने के बाद अब जिले देखते हैं 1998 में। टोटल 1998 में कितने जिले बने थे, तो टोटल 1998 में 16 जिले बने थे। तो 45 और 16 कितने हो गए अपने 61। जिलों की संख्या कितनी हो गई थी, 61। लेकिन 16 में से हमें जो जिले याद करने हैं वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में है उनको याद आज हम बहुत ही सरल तरीके से करेंगे, आप कहीं जाना नहीं। सबसे पहले देखें 2 समिति, कौन कौन सी समिति आई थी, बीपी दुबे और सहदेव समिति। अब बीपी दुबे की सिफारिश से कितने बने थे, 10 जिले, और सहदेव कमेटी की सिफारिश से 6 जिले। 10 में से हमें केवल कितने याद करने, इसमें 4 याद करने हैं, क्योंकि 4 मध्य प्रदेश में थे, और इसमें से कितने याद करने, 3 याद करने थे। 10 में से हमें 4 याद करने हैं, 4 जिले याद करने हैं, और 6 में से कितने याद करने हैं, तो 3 याद करने हैं। हम देखते हैं आज कैसे याद करेंगे। देखो बीपी दुबे, अपना बीपी बढ़ता है ना तो 10 के दम से बढ़ता है। ठीक है, और सहदेव कमेटी तो 6 जिले है, तो 6 की आधी कर दो 3 हो जाएंगे। अब सबसे पहले आते हैं इसमें कि बीपी दुबे के कौन से 4 जिले थे, तो 4 जिले याद करेंगे कैसे। अब ये देखो बीपी दुबे, अब अपने बढ़ रहा है तो अपन को सिंपल तरीके से याद करो, बड़े बड़े डंडों से सिरों को काटा। अब देखते हैं कौन कौन से जिले निकलते हैं। पहला आया कौन सा, बड़े बड़े मतलब बड़वानी, डंडों से मतलब डिंडोरी, शेर मतलब होता है श्योपुर, और काटा से कटनी। अब देखो बड़वानी किससे बना, डिंडोरी किससे बना, और श्योपुर किससे बना। बड़वानी बना अपना खरगोन से, डिंडोरी किससे बना, श्योपुर किससे बना, और कटनी किससे बना, तो कटनी सभी को पता होगा कि जबलपुर से बनेगा। और श्योपुर मुरैना से, और डिंडोरी। अब आप बताइए थे डिंडोरी मतलब इसको हमने की डा, और मंडला में भी डा आता है, तो डा और डा से हमने याद किया मंडला।
ठीक है, अब देखते हैं 3। जब हमने बड़े बड़े शेरों को काटा तो लोग क्या बोलते हैं, तुम बहुत नीच लोग हो, तुम्हें दया भी नहीं आई, क्योंकि उम्र की, मतलब क्या नहीं आई तुम्हारे लिए, उनकी दया नहीं आई। तो अपन इसको देखते हैं 3 जिले। सबसे पहले दया नहीं आई, तो हर दा, ठीक है। और क्यों नहीं आई, क्योंकि तुमने उनका उम्र का लिहाज नहीं किया, मतलब उमरिया क्या नहीं है, नीच लोग हैं, मतलब नीमच। अब देखो हरदा, हरदा से कौन सा जिला बना, हरदा मतलब होशंगाबाद से निकल के हरदा बना। उमरिया शहडोल से निकल के बना। और नीमच, नीमच सभी को पता होगा, मंदसौर से, या नहीं पता? तो देखो हम जो मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो उनकी हमारे कुछ कोड वर्क रहते हैं, तो जैसे मैंने याद किया तो वैसे तुमको भी बताता हूँ। जैसे बड़वानी से याद किया हमने, कैसे बड़े बड़े लोग, ठीक है। खरगोन से तो खरगोश होगा, ठीक है। डिंडोरी से होते हैं अपन ने डंडे, ठीक। कटनी से जो काटने वाला रहता है तो वो हो जाए, अपन याद करेंगे इसकी लिंक, ठीक है। जबलपुर, जबलपुर में अपना क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट हो जाएगा। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर आपको कोई काट दे तो अपन कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, ठीक है। हरदा मतलब दया होती है, ठीक है। होशंगाबाद मतलब क्या होता है, होश में आना, ठीक है। उमरिया मतलब उमर होती है। और शहडोल का अर्थ क्या किया अपन ने, मतलब डोलते रहना। और नीमच मतलब होता है नीच आदमी। और मंदसौर मतलब होता है मंद मंद बात करते हैं। देखो ऐसे भी याद कर सकते हैं, और इसको हम जो याद तो हमने ऐसे ही किया है, लेकिन अगर आप और कंफ्यूज हो रहे हो तो हमने क्या देखा था, बड़े बड़े डंडों से शेरों को काटा। तो इंसान क्या बोलेंगे, यार तुम तो केवल 1 नंबर की नीच इंसान हो कि तुम्हें शेरों की उम्र की, तुम्हें शेरों की उम्र पे क्या नहीं आई, दया आई। तो दया, दया से होशंगाबाद हो जाएगा। उमरिया, उमरिया मतलब होती है शहडोल। और नीमच, नीमच का अर्थ क्या होता है, नीच आदमी क्या करता है, धीरे धीरे बात, मतलब मंदसौर। तो अपने 61 जिले और कितने 12 संभाग हो गए थे 1998 तक। अब आते हैं मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय। तो अब आ जाए अपन मध्य प्रदेश के कहां पे, 2000 में मध्य प्रदेश का क्या हुआ था, तो पुनर्गठन। तो मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की आज हम बहुत कुछ नई बातें देखेंगे, ठीक है। पुनर्गठन, सबसे पहले सभी को पता होगा मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। उस समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी, तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 61, मतलब 61, 12 संभाग। अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का विभाजन के पहले कितना क्षेत्रफल था, तो उसको याद करना 443446 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो विभाजन के पहले मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, तो 4346 या फिर 443 446, इसको हम सिंपल याद कर सकते हैं। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि जब भी एक राज्य में से दूसरे राज्य का बंटवारा किया जाता है तो हम किस आर्टिकल का उपयोग करते हैं, आपको पता है? अगर आपको पता है तो बताना कमेंट बॉक्स में, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं। तो अनुच्छेद आर्टिकल 3 का उपयोग किया जाता है। जब भी अगर पूछा जाता है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद के तहत हुआ था, तो अनुच्छेद 3 के तहत हुआ था। अब ये तो देख लिया हमने आपको कि अब मध्य प्रदेश में हमने क्या क्या बचा और क्या क्या छुड़ा, अब वो देखते हैं। सबसे पहले देखा तो हमने कितने जिले दिए थे, तो 61 में से हमने 16 जिले दिए, तो कितने बचे हमारे पास, 45 जिले बचे। और 3 संभाग दिए तो हमारे पास कितने, 9 संभाग बचे थे। तो मध्य प्रदेश के पास विभाजन के बाद 45 जिले और 9 संभाग बचे थे। अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के गठन के समय, गठन मतलब सबसे पहले, तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, 143 यही था तो बोला था। और अगर विभाजन के बाद कितने जिले बचे थे, तो कितने बचे थे, 45 या 43। अब देखते हैं उस समय पे मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन था। आप सभी से पूछ लिया जाता है लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज के बाद हम कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हम बहुत भी कुछ नई चीजें पढ़ेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले सीएम क्योंकि आज सबसे पहले अपन राष्ट्रपति देखेंगे ना, क्योंकि राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति देखेंगे, राष्ट्रपति कौन थे, के एन नारायण,
के एन नारायणम जी भारत के सबसे पहले दलित राष्ट्रपति थे। अगर दूसरे पूछे जाएं तो दूसरे कौन थे, तो अपने कौन होंगे आप अगर बताना मेरे, ठीक है। उस समय अपने पीएम मतलब प्रधानमंत्री कौन थे, तो अपने ग्वालियर में रहने वाले कौन थे, जिनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब मिला था, तो 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिला था। इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सीएम। मध्य प्रदेश के उस समय अपने मुख्यमंत्री कौन थे, तो दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह का शासनकाल 1992 से लेकर 2003 तक चला था। जब हम मध्य प्रदेश के राज्यपाल और सीएम पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही सरल तरीके से याद करा देंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा रहा। और उस समय राज्यपाल या गवर्नर, राज्यपाल कौन होंगे, अपने भाई महावीर। देखो आपको मैं याद करूं तो कैसे कि पुनर्गठन मतलब 2000 के समय अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे, तो कौन थे, तो अपने सीएम हो जाएंगे दिग्विजय सिंह। और राज्यपाल कौन हो जाएंगे, तो भाई महावीर। आप सभी को पता था जो भाई वगैरह रहते हैं ना वही तो बंटवारा कर देते हैं, और दिग्गज भाई लोग रहते हैं, मतलब दिग्गज भाई लोग रहते हैं जिनकी बनती नहीं आपस में, वो ही घर का बंटवारा कर देते थे। ऐसे अपनी घर का मतलब मध्य प्रदेश का बंटवारा भी इन्होंने करवा दिया। तो अब तो अपन ने क्या देखा, राष्ट्रपति कौन थे, तो के एन नारायण, मध्य प्रदेश भारत के पहले दलित राष्ट्रपति। दूसरा राष्ट्रपति आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को आप कमेंट करना अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हो। और पीएम कौन हो जाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब मिला था, तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी मतलब 3 बार भारत के मुख्य मतलब प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है, ठीक है। और सीएम तो हमें याद ही कर लिया। राज्यपाल अगर पूछा जाए तो कौन थे, तो अपने भाई महावीर। इसको ऐसे भी याद किया अपन ने, भाई लोग ही तो अपन मध्य प्रदेश मतलब अपने घर का क्या करवाते हैं, बंटवारा करवा देते हैं। तो 2000 के समय। अब आते हैं अपन 2000 के बाद की कहानी देखते हैं। तो 2000 के बाद की कहानी अब बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से याद करेंगे, क्योंकि पेपर में यह पूछ लिया जाता है। तो मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बाद भारत मतलब मध्य प्रदेश में 45 जिले और 9 क्या बचे थे, संभाग। ठीक है, क्या बचे थे, 45 जिले और 9 संभाग। अब उसके बाद 2002 में एक आई थी बोस समिति, ठीक है। बोस समिति के तहत ही मध्य प्रदेश में कितने 2003 में कितने जिले बने थे, तो 2003 में कितने जिले बने, तो 2003 में 3 जिले बने। 2003 में कितने जिले बने, 3 जिले। इसको हम कैसे याद करेंगे, ए बी ए। अब देखो बहुत ही ए बी ए से क्या याद किया हमने, ए से याद किया अनूप, अनूपपुर। बी से बुरहानपुर, और ए से अशोकनगर। अब देखते हैं किस जिले से मतलब कौन सा जिला किससे निकल बना था। अनूप से कौन सा बना था, शहडोल। बुरहानपुर किससे निकल के बना था, तो खंडवा से। और अशोक किससे निकल के बना था, तो गुना से। अब देखो इसको हम याद कैसे करेंगे, अनूप नाम का लड़का रहता है, वो कहाँ इधर उधर डोलता रहता है, अपन ने इसको ऐसे याद किया। बुरहानपुर मतलब क्या होते हैं, बुरे लोग, और बुरे लोग बरामेश कहाँ पे गिरते हैं, खड्डे में गिरते हैं, मतलब खंडवा। और अशोक, सम्राट अशोक के पास क्या थी, बहुत शक्ति थी।
अगर आपने मेरे सम्राट अशोक के कितने 14 शिलालेख थे, अगर आपने शिलालेख वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर मेरी शिलालेख वाली वीडियो देखें, उसके बाद आप कभी शिलालेख नहीं भूलेंगे कि अशोक के 14 शिलालेख मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से याद करा है। अब देखते हैं कि मतलब तो 45 और 3 कितने हो जाएंगे, तो 45 और 3 48 जिले हो जाएंगे। अगर 2003 में पूछे जिलों की संख्या तो कितनी थी, तो 2003 में हो जाएंगे 48 जिले। 2003 में कितने जिले बने, तो 3 बने। अपन ने कैसे याद किया, ए से अनूपपुर, बी से बुरहानपुर और ए से अशोकनगर। ठीक है, अनूप क्या करता है, इधर उधर डोलता रहता है, मतलब शहडोल। बी से आ जाएगा बुरहानपुर, और बुरे लोगों को अपन क्या मारते हैं, खंडा या फिर खड्डे में गिर जाते हैं। और बी से क्या हो जाएगा, अशोकनगर। ए से अशोकनगर हो जाएगा। और अशोक के पास क्या थी, तो बहुत शक्ति थी, बहुत गुणी शक्ति थी। तो अपनी जो होगा 3 जिले। अब आते हैं अपन 2003 के बाद 2008 में। के बाद 2008। अब 2008 में कितने जिले बने, 2008 में कितने बने, 2 जिले। 2 जिले कौन से थे, अपनी पश्चिमी जिला और पूर्वी जिला। पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा अपना, तो अलीराजपुर। और पूर्वी जिला का वो कौन सा हो जाएगा, सिंगरौली। इस जगह कब बना, तो 17 मई। 17 मई। और सिंगरौली कब बना था, तो 24 मई। 17 मई को अलीराजपुर और 24 मई को सिंगरौली। अब आप सभी को पता होगा अलीराजपुर किससे निकल के बना था, तो झाबुआ। और सिंगरौली किससे निकल के बना था, तो सीधी। ठीक है, तो सीधी से निकल के बना था। अब देखते हैं 2008 में 14 जून 2008 को अपना 10वां संभाग मतलब शहडोल का गठन हुआ था। देखते हैं 2008 में कौन सा, क्योंकि वर्तमान में कितने 9 जिले थे, तो अब 2008 में कौन सा, अपना 14 जून 2008 को शहडोल संभाग का क्या किया, गठन। शहडोल में कितने जिले हो जाएंगे, उमरिया, शहडोल और उमरिया, शहडोल और एक और कौन सा जिला हो जाएगा, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर। तो यह 3 जिलों से बनकर शहडोल का गठन किया गया था। ठीक है, 2008 में ही होशंगाबाद का नाम बदल के क्या रख दिया गया था, तो नर्मदापुरम। होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुरम रख दिया गया था 2008 के देखने के बाद। अब आते हैं हम 2013। दो हजार तेरह। तो 2013 में कौन सा बना था अपना, आगर मालवा। मतलब अपन ने देखा तो 48 और 2 कितने हो गए, 50 जिले। तो 51 जिला कौन सा हो जाएगा, तो 51वां जिला ना आगर मालवा। किससे बना था, तो शाजापुर से आगर मालवा बना था 51वां जिला। अब आते हैं 92वां जिला। 92वां जिला, तो 92वां जिला कौन सा हो जाएगा, तो 92वां वाला जिला हो जाएगा अपना कौन सा, निवाड़ी। किससे निकल के बना, तो टीकमगढ़। अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में पूछा जाए तो सबसे छोटा जिला
कौन हो जाएगा, तो निवाड़ी। निवाड़ी में कितनी, 3 तहसीलें हैं और विधानसभा 2 क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो अपना कंप्लीट लगभग हो गया है कि 10 संभाग हो गए थे अपने 49, और 10वां संभाग कौन सा हो जाएगा, तो शहडोल। कब बना था अपना, 2008 में। तो 52 जिला 3 अभी वर्तमान में प्रस्तावित जिले हैं। जब अगर वो जिले बन जाएंगे तो उसकी वीडियो भी हम आपको बना के दे देंगे। देखते हैं और एक बार पूरा रिवीजन करते हैं। मेरा कहना ये होता है कि आपको पढ़ाई से ज्यादा रिवीजन पे ध्यान देना होता है। ठीक है, अगर आपको मेरे साथ रिवीजन करना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर मेरे को रिवीजन भी करना है, तो मैं क्लास की शुरुआत में आपको रिवीजन करा दूंगा। सबसे पहले हमने क्या देखा, तो सबसे पहले हमने देखी थी 3 समितियां। कौन कौन सी समिति देखी थी, आप मेरे को बता देना। एस के धर समिति है, कब बनी थी, तो जून 1948 में आई थी। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, रिपोर्ट आपको पता है, तो दिसंबर 1948 में दी थी। इसके बाद दूसरी समिति कौन थी, JBP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। यह समिति कब बनी थी, तो दिसंबर 1948 में बनी थी, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में दी थी। इसके बाद हमने क्या देखा था, फजल अली आयोग कब बना था, तो 29 दिसंबर 1953 को बना था, और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, तो 1955। इसने कितने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का बनाने का प्रस्तावित दिया था। और है क्या थी, तो ये दोनों भाषा मतलब प्रशासनिक आधार पर हो जाएंगे और ये भाषाई आधार पे। अगर मध्य प्रदेश पूछा जाए किस आधार पे बना था, तो भाषाई आधार पे मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। इसके बाद देखें तो 1956 में अपना मध्य प्रदेश बन गया था। उस समय कितने जिले थे, तो उस समय 43 जिले और 8 संभाग हो जाएंगे। 1972 में सबसे पहले 2 जिले बने और भोपाल को संभाग बनाया गया। 2 जिले कौन कौन से थे अपने, भोपाल और राजनांदगांव। ठीक है, 1972 के बाद हमने किसको देखा, 1980 में संभाग बना बस्तर, 1980 में ही बना होशंगाबाद, 1980, 79, 80 में, और 1980 में बना कौन सा अपना, चंबल संभाग। ठीक है, 1998 ठीक है, 1998 में कितने जिले बने थे, तो 1998 में 16 जिले बने थे। कितने जिले बने थे 1998 में, तो 1998 में अपने टोटल 16 जिले बने थे, जिनमें से हमने कितने 10 और 6 को पढ़ा था। 10 में से हमने कितने जिले लिए थे, 4, और 6 में से कितने जिले लिए थे, 3। 4 कौन कौन से जिले लिए थे, बड़े बड़े डंडों से सिरों को काटा। ठीक है, कटनी, श्योपुर, डिंडोरी और बड़वानी। बड़वानी मतलब बड़े बड़े खरगोश हो जाएंगे, डिंडोरी मतलब क्या हो जाएगी, मंडला, श्योपुर हो जाएगा मुरैना, और कटनी हो जाएगी जबलपुर। अपन ने फिर 3 जिले कौन कौन से देखे थे, तो हरदा, नीमच और उमरिया। हरदा किससे बना था, होशंगाबाद से बना था। नीमच किससे बना था, मंदसौर से बना था। और उमरिया किससे बना था, उमरिया बना था अपना शहडोल से। शहडोल को 2008 में संभाग बनाया गया, और होशंगाबाद का नाम बदल के 2008 में नर्मदापुरम किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे 2000, तो मध्य प्रदेश के पुनर्गठन। तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था, 2000 में 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हो गया था। ठीक है, तो अपन ने कितने, छत्तीसगढ़ को 16 जिले और 3 संभाग दिए थे। तो शेष मध्य प्रदेश में कितने बने थे, तो मध्य प्रदेश के 45 जिले और 9 संभाग बचे थे। इसके बाद अपन ने देखा 2003 में 3 जिले बने, A, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर। इसके बाद 2008 में कितने जिले बने, तो 2 बने, पूर्व जिला, पश्चिमी जिला। पूर्व जिला कौन सा था अपना, सिंगरौली, और
पश्चिमी जिला कौन सा था? अलीराजपुर। इसके बाद अपन ने देखा कि 2008 में ही नर्मदापुरम किया गया, किसका नाम बदल के? होशंगाबाद का नाम बदल के। और 2008 में ही कौन सा? शहडोल संभाग बनाया गया। अब आते हैं 2013 पे, कौन सा जिला बना? आगर मालवा। किससे अलग होके? शाजापुर से। और 2018 में कौन सा जिला बना? कौन सा बना? निवाड़ी। किससे अलग होके? टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ से। तो वर्तमान में कितने? 52 जिले, जो 52वां जिला हो जाएगा। वर्तमान में कितने हो जाएंगे मध्य प्रदेश में? 52 जिले और 10 संभाग। 10वां संभाग कौन था अपना? शहडोल। और 12वां संभाग कौन सा था? 92वां संभाग हो जाएगा अपना निवाड़ी। 51वां आगरमालवा। और 50वां कौन सा हो जाएगा? तो 50वां सबसे पहले कौन सा बना था? मतलब 49वां अपना हो जाएगा। 49वां हो जाएगा अपना कौन सा? पश्चिमी जिला। और 50वां हो जाएगा अपना कौन सा? पूर्वी जिला। तो पूर्वी जिला कौन सा था अपना? तो सिंगरौली। और पश्चिमी जिला कौन सा था? तो अलीराजपुर। ठीक है। तो आज हमने पूरा मध्य प्रदेश का गठन, कौन सा जिला कब बना, यह देखा। आप सभी को पता चल ही गया होगा, मैं वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस में सागर में पदस्थ हूँ। ठीक है। अगर आप जैसे मैंने याद किया तो वैसे मैं आपको याद कराना चाहता हूँ। अगर आप मेरा साथ देंगे तो आप मध्य प्रदेश का कोई भी सब्जेक्ट आपको आसानी से याद हो जाएगा, कोई कुछ नहीं भूलेंगे अगर आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।